और भाई, हाँ, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। जो ये वीडियो देख रहा है ना, हाँ, क्या हुआ? बैठ गया, रुक गया, सब खत्म कर लिया, अब कुछ नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया। अगर दम है ना तो इस वीडियो को एंड तक देखना और एक सवाल का जवाब पूछूंगा, उसे आज देकर जाना। तेरा अब तक का सबसे बेस्ट डिसीजन है हार मान लेना, रुक जाना। क्यों? क्योंकि तुझे पता है अगर सक्सेस हो जाता तो एक गर्व वाली फीलिंग होती, अगर सक्सेस हो जाता तो सक्सेस वाली फीलिंग होती। किसी ने बड़े कमाल की बात की है, जब जब तुम ऊपर जाओगे तब तब लोग तुम्हारी टांग खींचेंगे। और मैं एक बात कहता हूँ, जब तुम्हारी टांग खींची जाएगी तब तुम्हारे पास दो चॉइस होंगी, या तो टांग झटक कर ऊपर हो जाओ या टांग पकड़ाकर नीचे खिसक जाओ। दोस्त, आज की कहानी कुछ इसी तरह की है। ये कहानी है गरीब परिवार में जन्मे एक लड़के की, जो कि 10वीं क्लास तक भी बहुत मुश्किल से पास हुआ था। 10वीं कक्षा को पास करने के बाद वो गांव से शहर आ गया एक नौकरी की तलाश में। उसे एक दिन अखबार में एक इश्तिहार दिखा जिसमें लिखा था ऑफिस में एक असिस्टेंट की जरूरत है, यानी कि एक सहायक कर्मी की जरूरत है जिसे ऑफिस का छोटा मोटा काम करना आता हो। ये लड़का मात्र 10वीं पास था, तो डरते डरते उस पोस्ट के लिए इसने अप्लाई कर दिया। जैसे तैसे इसने एड्रेस हासिल किया और जहां इंटरव्यू चल रहा था वहां पर पहुंच गया। इंटरव्यू वाली जगह पर उसने देखा कि बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत सारे लोग आए थे इंटरव्यू देने के लिए। शाम को इसका नंबर भी आ गया। इंटरव्यू लेने वाले ने बहुत सारे सवाल पूछे और आखिर में इससे एक सवाल पूछा, क्या आपके पास ईमेल आईडी है? इसे पता ही नहीं था कि ईमेल आईडी होती क्या है। ये चौंक गया और इसने बोला कि मेरे पास ईमेल आईडी नहीं है सर। तब सामने वाले इंटरव्यूअर ने बोला, कैसे बेवकूफ आदमी हो, इस मॉडर्न जमाने में तुम्हारे पास ईमेल आईडी नहीं है? टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई है, तुम्हें कुछ भी नहीं आता, जाओ यहां से। ऐसा कहकर उसने रिजेक्ट कर दिया। अब ये लड़का रिजेक्ट होने के बाद वहां से बाहर निकलता है। बाहर आने के बाद अपनी जेब को टटोलता है। उसने देखा इसके पास 200 रुपए हैं। इसने उन 200 रुपयों से सेब खरीदे और शाम तक सेब को बेचकर 70 रुपए का प्रॉफिट कर दिया। तब इसको समझ में आया कि यार ये काम तो किया जा सकता है, वो भी आसानी से। फिर अगले दिन 270 के इसने सेब खरीदे और फिर बेच दिए और धीरे धीरे ऐसे ही खरीदने बेचने लग गया। कुछ समय बाद वहां की मंडी में एक छोटी सी दुकान भी इसकी खुद की हो गई। उस छोटी सी दुकान को कब इसने बड़े से फ्रूट स्टोर में बदल दिया इसे खुद भी मालूम नहीं हुआ। ये बस मेहनत करने में बिजी रहा। एक स्टोर पर जब ज्यादा कस्टमर बढ़ने लगे तो इसने कुछ समय बाद दूसरा स्टोर भी खोल दिया। ऐसे धीरे धीरे इसने तीसरी दुकान, चौथी दुकान और देखते ही देखते उस शहर में 7 से 8 दुकानें उसकी खुद की हो गई। फिर एक दिन उसने विचार किया, क्यों ना अपने बिजनेस को बड़ा किया जाए। ऐसा सोचकर वो अपने गांव वापस जाता है। वहां पर अपने दोस्तों रिश्तेदारों को बताता है कि हमारा ये बिजनेस चलता है शहर में, अगर तुम भी चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो। कुछ और दोस्त उसके साथ आ गए। इन्होंने धीरे धीरे करके कई शहरों में बहुत सारी दुकानें अपनी खोल दी और धीरे धीरे वो व्यक्ति एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। और जब ये बात मीडिया में आई कि 10वीं पास एक लड़का, गांव से शहर में आया हुआ एक लड़का इतना बड़ा व्यापारी बन गया है, क्यों ना इसका इंटरव्यू किया जाए। अलग अलग चैनल वाले उसका इंटरव्यू करने लगे। एक दिन एक मैगजीन वाला उसका इंटरव्यू लेने पहुंचा। उसने बहुत सारे सवाल किए, उसके संघर्ष के बारे में उसकी पूरी जानकारी ली, उसकी स्थिति के बारे में जाना, कैसे कैसे 1 से 2 दुकानें, और बहुत सारे सवाल उसने किए। इंटरव्यू खत्म होने के बाद उसने बोला, अगर आपके पास ईमेल आईडी हो तो मुझे दे दीजिए, मैं सारा का सारा इंटरव्यू आपको मेल कर दूंगा। जैसे ही उसने ईमेल आईडी मांगी तो उस लड़के ने बोला कि दोस्त, मेरे पास ईमेल आईडी नहीं है। इतना सुनकर जो इंटरव्यू लेने पहुंचा था वो रिपोर्टर कहने लगा, इतने बड़े बिजनेसमैन होकर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है, कैसी बात करते हैं सर। तो वो लड़का जो आज एक सफल बिजनेसमैन था, उसने एक ही जवाब दिया, तुम भी ध्यान से सुनना उसको, कि दोस्त, अगर मेरे पास ईमेल आईडी होती तो मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन पाता। तो दोस्तों, इसी तरह से आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, आपके पास कितनी भी लिमिटेशंस हैं, उन्हीं सब में आपको अपनी तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है। और आज मुझे कमेंट में नीचे लिखकर बताना कि आपने इस कहानी से क्या सीखा और क्या आपके किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसमें मिला, वो भी मुझे जरूर बताना। और इस पॉजिटिव स्टोरी को अपने जितने भी दोस्तों को जानते हो सबको शेयर जरूर करना। और ऐसे ही पावरफुल इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको कहीं नहीं मिलेगी। और याद रखना, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिटी मेनिया।